हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ पाठक और हम आज की इस वीडियो में देखेंगे हमारा पैटर्न 4। सो हमारा पैटर्न 4 कुछ इस प्रकार है। इनपुट वैल्यू 5 के लिए हमारा पैटर्न कुछ ऐसा है। अगर आप देखेंगे तो इस पैटर्न को कुछ हम इस तरीके से समझ सकते हैं। इनपुट वैल्यू 5 के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। So input value 5 के लिए we are having a total 5 row, 1 2 3 4 5, okay, total 5 row. So if you see, हमारे पहले रो पे हमारा एक स्टार, सेकंड रो में हमारा 2 स्टार, थर्ड रो में हमारा 3 स्टार, फोर्थ रो में हमारे पास है 4 स्टार और फिफ्थ रो में हमारे पास है टोटल 5 स्टार। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि हमारा जो स्टार, ये 5 स्टार, ये हमारे राइट अलाइंड है सारे। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। फर्स्ट वन इज दिस वन एंड सेकंड वन इज दिस वन। तो यहाँ पे हमारे टोटल 2 ट्राइंगल हैं जिसे हमें एडजस्ट करना है। हमें इसके लिए हमें कोड लिखना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे टोटल 5 रोज हैं। ओके, तो हम पहले एक लूप चलाएंगे फॉर आउटर लूप होगा जो कि हमारा फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n एंड i प्लस प्लस। अभी के लिए ये 5 है इनपुट, बट ये हमारी जो इनपुट वैल्यू है इट मे चेंज। ये हमारा एक आउटर लूप हो गया जो कि n पे डिपेंड करता है। ओके, तो चलिए हम पहले इसको पैरेलली इसको इम्प्लीमेंट भी करते चलते हैं इक्लिप्स पे। तो हम अपने इक्लिप्स पे चलते हैं और यहाँ पर हम एक नई क्लास क्रिएट करते हैं विद द नेम ऑफ पैटर्न 4। तो मैं यहाँ पे इसे नेम दे देता हूँ पैटर्न 4। अब ये हमारी क्लास क्रिएट हो गई। इसके अंदर हम मेन मेथड लिखते हैं, मेन मेथड। अब हमें यूजर से इनपुट चाहिए, उसके लिए हम स्कैनर क्लास लेते हैं, स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, जिसके अंदर हम पास करेंगे सिस्टम डॉट इन एज अ पैरामीटर। सिस्टम डॉट इन क्यों ये हेल्प करता है? सिस्टम डॉट इन एक्चुअली क्लास हेल्प करती है हमारी इनपुट लेने में फ्रॉम द कीबोर्ड। ओके, सो हमने एस डॉट नेक्स्ट, सॉरी, डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, इंटीजर वैल्यू होल्ड करेंगे वेरिएबल इन n। अब देखिए, क्योंकि हमारी रो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इनपुट पे, n की वैल्यू पे, तो हम एक आउटर लूप चलेंगे फॉर रो के लिए। इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n एंड i प्लस प्लस। तो ये आउटर लूप हो गया हमारे नंबर ऑफ रोज के लिए। अब चलते हैं हम अपने ओपन बोर्ड पे। पहली रो पे हमारा 1 स्टार है, दूसरी रो में अगर आप देखेंगे 2 स्टार हैं, तीसरी रो में हमारे 3 स्टार हैं, चौथी रो में हमारे 4 स्टार हैं, पांचवी रो में हमारे 5 स्टार है। बट ये हमारे स्टार जो है राइट अलाइन है। ओके, तो हमें इसके लिए 2 इनर लूप चलाने होंगे। ओके, तो the second one is very simple. For row 1 1 star, for second row 2 star, for third row 3 star, fourth row 4 star and fifth row 5th star. So मतलब outer loop में for इस स्टार, ये this star will depends on the outer loop value. For I equals to 1 1 star, for I equals to 2 2 star, for I equals to 3 3 star, like so on.
चलो इसको हम कोड करके देखते हैं। हम अपने इक्लिप्स पे आए, यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल प्रिंट कराने हैं। वन इज फॉर इनर लूप, दिस लूप फॉर वाइट स्पेस triangle, and then second loop is for star. ओके, सो अभी के लिए हम वाइट स्पेस नहीं प्रिंट करते, हम क्या काम करेंगे, फॉर इंट k इक्वल्स टू 1, k लेस देन इक्वल्स टू i और k प्लस प्लस। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि i k इक्वल्स टू 1 से लेस देन और इक्वल्स टू i, जितनी i की वैल्यू है वहां तक। फॉर पहले रो के लिए k की वैल्यू 1, i की वैल्यू 1, बिकॉज यहाँ पे इक्वल का साइन है तो ये एक बार स्टार प्रिंट करेगा। जब i की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी तो यहाँ पे ये k इक्वल्स टू 1 एक बार और फिर k इक्वल्स टू 2 दो बार प्रिंट करेगा। फिर i इक्वल्स टू 3 के लिए सिमिलरली ये 3 बार प्रिंट करेगा हमारा स्टार। तो हम क्या करते हैं, सिस्टम dot out dot println, sorry, println will not come. Okay, so we need to give here star and slash t for that spacing thing. और मैं यहाँ पे हर एक रो के बाद मुझे एंटर लगाना है। ओके, सो ये हमारा सेकेंड पार्ट इज डन। तो हम अपने यहाँ पे इस ट्राइंगल को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए हमारी n की वैल्यू ऑलवेज फिक्स्ड, n इक्वल्स टू 5। i की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है। फॉर फर्स्ट रो के लिए i की वैल्यू है 1, यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर सेकेंड रो 2, 3। तो अगर हम n माइनस i करें तो फॉर फर्स्ट रो n विल बी 5, i विल बी 1, so the value which will come n minus i is 4. For the second row n equals to 5 and I will become incremented by 1, it will become 2, और यहाँ पे हमारी n minus i होगा 3। 5 इक्वल थर्ड रो के लिए हमारा n इक्वल्स टू 5 और i इक्वल्स टू हमारा होगा 3 और n minus i इक्वल्स टू 2। फोर्थ रो के लिए हमारा n है 5 एंड हमारा i होगा 4 और हमारा जो n minus i उसकी वैल्यू होगी 1। और फिफ्थ रो के लिए n होगा 5 और हमारा i भी होगा 5 और जो हमारा n minus i होगा वो 0 होगा। तो अगर आप देखें तो हमें फर्स्ट रो में हमारी वैल्यू आ रही है 4, सेकंड रो में हमारी वैल्यू आ रही है 3, थर्ड रो में हमारी वैल्यू आ रही है 2, फोर्थ रो में हमारी वैल्यू आ रही है 1 एंड फिफ्थ रो में कोई हमारा स्पेस नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम अपना सेकंड ट्राइंगल प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने इक्लिप्स पर और वहां पर कोड करते हैं सेकंड ट्राइंगल। तो हम यहाँ अपने इक्लिप्स पे आ गए। अब हम अपना वाइट स्पेस वाला ट्राइंगल के लिए लॉजिक लिखेंगे। तो हम क्या काम करेंगे, फॉर इंट j इक्वल्स टू n माइनस i। ओके, जब तक कि हमारा j ग्रेटर इक्वल्स टू है 1k एंड j माइनस माइनस। ओके, और SYSO हम क्या काम करते हैं यहाँ पे, वाइट स्पेस स्लैश t, और यहाँ पे हमें println नहीं करना है, सिर्फ प्रिंट करना है। सेव किया मैंने, कंट्रोल F11, मैंने यहाँ पे वैल्यू पास करी 5 एंड द आउटपुट इज दिस वन। आउटपुट पास करता हूँ 7, तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आता है। तो आज की ये यहाँ पे ये पैटर्न हमारा 4 फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।